ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद से ही लग रहा था कि इजराइल पर कोई एक बहुत बड़ा हमला होगा। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का सता रहा था कि इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया था तो उसने उसी स्टाइल में रोजाना हमले किए थे। अब ऐसे में न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो अमेरिका ने हमला किया ईरान की, डर सता रहा था कि इजराइल के लगातार जो सबसे संवेदनशील इलाके हैं वो ईरान के रडार पर है। और देखिए, बड़ी खबर आ गई है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका ने हमला किया ईरान की, और ईरान ने इजराइल का न्यूक्लियर पावर सेंटर निशाना बना दिया। बड़ी खबर, न्यूक्लियर सेंटर पर हमले की खबर है। इसी के साथ साथ बायोलॉजिकल वेपन सेंटर जो इजराइल ने बना रखा था, जिसे सबसे संवेदनशील माना जाता है न्यूक्लियर पावर सेंटर के बाद, उस पर भी बड़ा हमला कर दिया है। दो बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर आपको दिखाऊंगा यमन से जुड़ी हुई भी, जहां यमन ने भी दक्षिणी इजराइल को पूरी तरह से दहला कर रख दिया है। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर रूस से जुड़ी हुई भी है। रूस भी देने जा रहा है अपना न्यूक्लियर वेपन ईरान को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा पिछले 24 घंटे के भीतर इजराइल को न केवल नुकसान हुआ बल्कि अब अमेरिका भी थर्रा उठा है। खबर क्या थी? अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। शुरुआत में अमेरिका चौड़ा हुआ कि हमने कर दिया ना, हमने जो कहा कर दिया। ट्रंप ने भी अपने अपने जो बयान देने थे दे दिए। तेल अवीव में, इजराइल के अलग अलग जगहों में डोनाल्ड ट्रंप को डैडी बना लिया कि ट्रंप ना होते तो हमारा क्या होता टाइप। वो बात अलग है कि अगले 5 घंटे के अंदर खुलासा हो गया कि जिस उम्मीद के साथ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, वो सारी की सारी उम्मीद धरी रह गई। वजह यह कि पहले से ही जो महत्वपूर्ण चीजें थी उन्हें वहां से हटा दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ वहां पर हमला ही कर पाए, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और यही बात है कि अमेरिका भी अब खुलकर नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुआ उनका हमला कामयाब हो गया जिस हमले के 5 घंटे के बाद से। लेकिन ईरान ने जो किया इजराइल पर, उसने दहशत पैदा कर दी है। पहले खबर दिखा रहा हूं, यह खबर देखिए। ये अलग अलग 4 तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें वहीं मौके की हैं जहां पर इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर बताया जाता है। उसके बाद तो मैप के जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि यह वो इलाका है, यानी समुद्री इलाके के बहुत करीब यह इलाका बना हुआ है। इजराइल के इस इलाके में इजराइल का न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है। देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर होना, ये फैसिलिटी होना और न्यूक्लियर बम जहां रखा हो यानी वेपन रखा हो, उसमें अंतर होता है। अगर उस पर हमला है तो यह बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है खुद इजराइल के लिए, अगर किसी ने उस पर अटैक किया तो। ठीक है, अब ये इसकी कमजोरी भी है, इसकी मजबूती भी। कमजोरी कैसे होती है कि अगर ये यहीं फट गया तो इजराइल पर खत्म, और अगर ज्यादा परेशान हुआ, बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी पर दाग दिया तो उसका देश खत्म। दागने की हिम्मत है नहीं किसी में, किसी भी देश में इस समय नहीं है। अमेरिका ने 1 बार नहीं 2 बार किया था, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर अलग अलग डेट में दागे, तो उसके बाद आज तक किसी ने परमाणु बम नहीं दागा। और दागने की हैसियत और औकात इस समय नहीं है किसी भी देश में, चाहे कितना ही अपने आप को समझता हो मैं बहुत बड़ा खलीफा देश हूं, नहीं कर सकता। अब यह है, यहां फटने की उम्मीद जताई जा रही। कैसे? पढ़िए। यह बताया गया शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ा इंपैक्ट देखा गया है इजराइल के सोरेक न्यूक्लियर सेंटर पर। बताया गया है कि ईरान ने बड़ा हमला किया, उस हमले का असर इजराइल के सोरेक न्यूक्लियर सेंटर पर देखने को मिला है। और यह बहुत दहशत भरी खबर खासतौर पर इजराइल के लिए है, इजरायलियों के लिए है। अगर इस पर असर पड़ा है तो यकीन मानकर चलिए, यहां रहने वाले, यहां पर काम करने वाले सारे छोड़कर भाग जाएंगे। अभी शुरुआती खबर आई है, इसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन हमला सिर्फ यहां तक होता तो बात अलग थी। अब इसको भी देखिए, एक वीडियो देखिए। पहले इस वीडियो में वहां की मौजूदा स्थिति दिखाई जा रही है, जहां का ये है न्यूक्लियर पावर सेंटर वाला नहीं है, दूसरी जगह है। ये मैप के जरिए भी देख लीजिए। अब ये क्या है, यहां पर ये तेल अवीव से 20 किलोमीटर बाहर की तस्वीर है, बाहर का इलाका है। यहां रखे हैं ये बायोलॉजिकल वेपन रखे हैं इजराइल के, ये सबसे घातक बताए जाते हैं। और आपको बता दूं, युद्ध क्षेत्र में बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई देश ये नहीं कहता कि हम बायोलॉजिकल वेपन लेकर चल रहे हैं, हमारे यहां बनते हैं। अब इजराइल का एक तो चेहरा खुल गया कि उसे ईरान के न्यूक्लियर वेपन से बहुत दिक्कत है, अपने यहां बायोलॉजिकल वेपन बनाकर तैयार बैठा है। इस पर आरोप लगा था इजराइल पर। आप याद करिए, लेबनान में इसने एक धमाका किया था, एक हमला किया था, और इस पर आरोप लगा था, किसी और ने नहीं, संयुक्त राष्ट्र की जो एक टीम लेबनान में काम करती है उसने आरोप लगाई बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल खुद इजराइल ने लेबनान पर किया है।
अब देखिए उसका खुलासा हो गया। हाँ, इसके बायोलॉजिकल वेपन की पूरी फैक्ट्री है, लेकिन फैक्ट्री है नहीं, फैक्ट्री थी। खबर क्या है, पढ़िए। ईरान ने टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन सेंटर को खत्म कर दिया, जो तेल अवीव से 20 किलोमीटर दूरी पर है। यानी एक ही दिन में दो बड़े झटके इजराइल को लगे। दो क्यों है तो तीन कहूंगा। पहला ये, इनका खुद का न्यूक्लियर सेंटर तबाह हो गया है, इस तरह की खबर है, आएगी जैसी पूरी खबर वो भी दिखा दूंगा। दूसरी खबर ये, बायोलॉजिकल वेपन सेंटर ध्वस्त। तीसरा ये कि बायोलॉजिकल वेपन रखता है इजराइल, इसका खुलासा हुआ। इससे बड़ा घिनौना देश कोई नहीं, यह भी खुलासा हो गया। अब आइए अगली खबर, ये देखिए धमाके, लगातार धमाके हो रहे हैं, धमाके देखते जाइए। तो इसे लेकर खबर है, ये तेल अवीव की खबर है। लगातार इजरायली परेशान है, कहां जाए, घर में रहना सुरक्षित नहीं, बंकर में जगह नहीं मिलती, बाहर हम जा नहीं सकते, बाहर जाने के लिए तत्पर और तैयार नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच खबर यह है कि 10,000 इजरायलियों ने अपना शहर छोड़ दिया। 25,000 इजरायली इजराइल छोड़कर जाने के लिए तैयार है। जी हां, और अब देखिए यरूशलेम की भी हालत देख लीजिए, वीडियो देखिए आप। तो यरूशलेम में भी लगातार बमबारी हो रही है, ऐसे ही लगातार आसमान से मौत बरसाई जा रही है। अब इन सब के बीच खबर क्या गई, नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। नॉर्थ कोरिया के पास मौजूदा तौर पर 50 बताए जाते हैं, 50 न्यूक्लियर वेपन है। उनमें से एक न्यूक्लियर वेपन उसने ईरान को देने का न केवल फैसला किया, बल्कि खबर यह है कि उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। उसको लपेटा जा रहा है, जिससे प्लेन के जरिए उसे ईरान तक पहुंचाया जाए। देखिए लिखा है, नॉर्थ कोरिया तैयारी कर रहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन दे, जिससे इलाके में अब शांति रहे। इलाके में शांति के लिए ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन होना जरूरी है, यह अब नॉर्थ कोरिया मानता है। और उसके लिए उसने कहा आप नहीं कर पा रहे, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, तब तक के लिए मैं देता हूं, रखो, ठीक है। अब आइए, इस पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कई देश ईरान को देंगे परमाणु बम, और शुरुआत नॉर्थ कोरिया ने कर दी है। मतलब नॉर्थ कोरिया अब दे रहे, जहां एक तरफ बम दे रहा है, तो वहीं रूस की तरफ से पहले ही कह दिया गया कई देश अब ईरान को, जो ईरान को मदद नहीं देना चाहते थे न्यूक्लियर पावर को लेकर, अमेरिका की एक गलती ने ईरान को न्यूक्लियर पावर बनवा दिया। उसने अपने यहां ना बनाया हो, किसी और ने अब देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गए कि जो अमेरिका हमला कर रहा है उसका एक मात्र मकसद यह है कि जो विपक्षी पार्टी का गुट है उसे कमजोर नहीं, तबाह कर देना। और ये साथी चाहते नहीं, ना चीन चाहता, ना रूस चाहता, ना नॉर्थ कोरिया चाहता, इसलिए खोलकर मदद करने के लिए आगे देखिए एक और खबर आई है। इसमें खबर आई कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागाची, ये पहुंचे रूस, मॉस्को गए और पुतिन साहब से मुलाकात की। वीडियो भी सामने आई मुलाकात के वक्त की, जरा देखिए। अब ये मुलाकात क्यों जरूरी हो गई है, जबकि सोचिए ये मुलाकात 13 तारीख से पहले भी हो सकती थी, 13 तारीख के बाद, अब बीच में भी हो सकती थी। हमला तो चल ही रहा था ना ईरान और इजराइल के बीच में, क्यों नहीं हुई। दरअसल ईरान का एकमात्र उद्देश्य ये था कि हम ताकत दिखाना चाहते हैं कि इजराइल और ईरान में अगर युद्ध होता है तो कौन भारी है। ईरान ने साबित कर दिया कि इजराइल की हैसियत नहीं है उसके सामने टिकने की। ये ईरान ने साबित कर दिया, खुले तौर पर हो गया कि इजराइल कहीं नहीं ठहरता उसके सामने। पहले दिन से ही मदद कही जाए, गुहार कही जाए या भीख कही जाए, मांग रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से, सबने देखा। और अमेरिका ने जैसे ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, ऐसा जश्न मनाया गया जैसे इजराइल जीत गया। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, अमेरिका ने किया है, और ऐसे दिखा रहे थे खुद ने किया है। यानी इजराइल की ताकत कितनी है ये ईरान ने सबके सामने रख दी। पुतिन ने उस समय भी कहा था कि ईरान की मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन ईरान ने मना कर दिया कि हम अकेले निपट लेंगे। लेकिन जब अमेरिका की एंट्री हुई है तो रूस पहुंच गए, ईरान के विदेश मंत्रियों में कुछ बड़ा होने जा रहा है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। और जाते जाते देखिए बड़े शेर बन रहे थे साहब अमेरिका की, फैसिलिटी बर्बाद कर दी, ईरान गिड़गिड़ाएगा। गिड़गिड़ा कौन रहा है, देखिए खबर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रूबियो, इन्होंने कहा है बेगिंग, यानी चीन से भीख मांग रहे हैं, किस बात की, कि आप ईरान पर प्रेशर बनाइए जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो उसने क्लोज किया है उसे खोल दे। इसको लेकर अब देखिए चीन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, ईरान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। यह है असली ताकत अमेरिका की। नमस्कार।